होकर सागर ही स्वरूप हो गई। परमात्मा का साक्षात्कार का अर्थ है कि स्वयं का जानना, स्वयं का बोध या अहंकार का गिर जाना, कि जीव आगे बढ़ते जाए और अंत में उस बोध की चेतना तक पहुंचे जिसे दिव्य दृष्टि कहा जा रहा है। जैसे कोई नदी बहते हुए गया सागर में जाकर अपनी पहचान खो दी और सागर में विलीन होकर सागर ही स्वरूप हो गई। ये आत्मबोध है। परमात्मा को देखने वाला जो प्रयास कर रहा है उसका मिट जाना ही दिव्य दृष्टि को पाना है। परमात्मा का दर्शन का मतलब क्या है? स्व का दर्शन, खुद को जानना, स्वयं को जानना। अब आत्मा को कैसे देखेगी? अब देखिए, अब शीशा में आप खड़े होकर कह रहे हैं, तो शीशा में हमारी ये आंखें हर चीज को देख रही है, आसपास के हर चीजों को देख रही है। पेड़ है, पौधा है, लोग है, सब कुछ है, लेकिन हम आत्मा को नहीं देख पा रही है। क्यों देख नहीं पा रही है? हमें सब कुछ की अवेयरनेस है, हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं देख पा रहे हैं। सब कुछ प्रतिबिंबित हो रहा है आपके शीशे में। आपके अंदर अभी शीशा है एक, उस शीशा में सब कुछ देख रहे हैं, जगत के आसपास के सारी चीजों को आप देख रहे हैं, लेकिन आत्मा को वो शीशा में नहीं देख सकते हैं। आत्मा उस शीशा के पीछे खड़ी है। आत्मा दृष्टा है। आत्मा दृष्टा है। आत्मा को आप सोचेंगे अपने मन में देखने के लिए तो नहीं देख सकते हैं। मन आपका शीशा है, मन में बाकी सारी जगत को आप प्रतिबिंबित होते हुए देख सकते हैं, और जगत में कोई चीज प्रतिबिंबित हो रहा है उसको आपने मान लिया कि यही आत्मा है, तो ये फिर भ्रम हो सकता है, क्योंकि आत्मा शीशे के पीछे है। आत्मा कभी भी मन में आप उसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो दृष्टा है, जो देखने वाला है, जो स्वयं जो है वही है। तो स्वयं का बोध को ही आत्मा साक्षात्कार कहते हैं। लेकिन साक्षात्कार शब्द में ऐसा कहीं लगता है कि मैं यहाँ हूँ और कोई कृष्णा आ गए और मैंने उनका साक्षात्कार कर दिया। इस अर्थ में मैंने कहा कि अब मैं हूँ, यहाँ कृष्णा आ गया और मैंने साक्षात्कार किया, तो परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। परमात्मा का साक्षात्कार का अर्थ ही है कि स्वयं का जानना, स्वयं का बोध या अहंकार का गिर जाना, मैं का मिट जाना ही स्वयं का बोध है। तो मैं साधकों को इसलिए ये भटकाना नहीं चाहता हूं कि आपने कुछ देख लिया और उसको मान लिया। अहंकार का मिट जाना स्वयं का बोध है। स्वयं में पूरी तरह से सर्वस्व विलीन हो गया, मैं मिट गया, स्वयं का बोध है। मेरे मार्ग में ये नहीं कहूँगी कि आपको कुछ दिख गया, लाइट, प्रकाश। कई ऐसे साधक आते हैं, किसी को कुछ आदि योगी दिखते हैं, कुछ दिखते हैं, तो मैं तो गुरु हूँ यहाँ, तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि ऐसा जो कुछ भी दिखेगा वो नहीं है। स्वयं का बोध जब होगा तो आपको कहने की भी जरूरत नहीं है, और वो दृष्टा है। तो दृष्टा देख रहा है दूसरे को, तो दिखने वाला नहीं हो सकता है अंतिम अवस्था में, क्योंकि दृष्टा ही आत्मा है, दृष्टा ही साक्षी है, दृष्टा ही परमात्मा है, और हमेशा शीशे के पीछे है। वो शीशे में प्रतिबिंबित नहीं हो सकता है, जैसे आपके जगत अभी आपके भीतर प्रतिबिंबित हो रहा है। इस अर्थ में मैंने कहा कि आप परमात्मा को सोचते हैं कि इस तरीके से मैं देखूंगा, तो ऐसे नहीं देख सकते हैं। परमात्मा को देखने वाला जो प्रयास कर रहा है उसका मिट जाना ही दिव्य दृष्टि को पाना है। उसके दिव्य दृष्टि को मिट जाना ही परमात्मा को देखना, उस दिव्य दृष्टि को पाना है। क्योंकि जो जानने वाला है, जो अभी जान रहा है, मतलब जो ढूंढने वाला है या ढूंढने निकला है, जैसे आप लोग ढूंढने निकले हो, ढूंढने वाला ही ढूंढने वाला को ढूंढने निकला है। तो आपने किसी चीज को ढूंढ लिया और यही है। वेदांत क्या कहता है? ये परमात्मा है, नहीं ये भी नहीं है, गुरु के पास जाओगे, ये परमात्मा है, ये भी नहीं है, ये परमात्मा है, ये भी नहीं है। जो नेति की बात की, ये परमात्मा है, ये भी नहीं है। जब तक कहोगे कि ये परमात्मा है, तब तक कहेगा ये भी नहीं है। परमात्मा की संकार करता हूं कि मैंने परमात्मा को देखा,
आपने परमात्मा से बात की है, बहुत कुछ। अरे परमात्मा को देखा, वो स्वयं परमात्मा स्वरूप ही है। तो अब परमात्मा और कौन से परमात्मा को देखेगा? मेरी साफ बात ये है, आप दृष्टा स्वरूप है, आप परमात्मा स्वरूप हो, अब कौन से परमात्मा को आप देख रहे हो? आप देवताओं को मन में दर्शन कर सकते हैं, वो बात अलग है। मैं उसी दर्शन की बात कर रहा हूँ। आप स्वयं, वो अष्टवक्र जी क्या कहता, तुम स्वयं परमात्मा हो तो मंदिर में जाके किसकी पूजा कर रहे हो? मेरे कहने का अर्थ ये है, तुम स्वयं परमात्मा हो तो अब किसका दर्शन करोगे? आप सारे चित्त वृत्तियों का, संस्कार का, मैं का, अहंकार का मिट जाना, गिर जाना, या सहस्रार का खुल जाना ही आत्मा दर्शन है। हम कह देते हैं शब्दों में आत्मा दर्शन, आत्मा साक्षात्कार, लेकिन वो अभी ही है, इसी वक्त आपके भीतर। उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाना, उसका प्रकट हो जाना, यही आत्मदर्शन है। वो अपने आप को देखते हैं, इसलिए बोलते हैं। वो कुछ और देख लेते हैं, उसी को मान लेते हैं। तो मैं कहता हूँ, जो देखने वाला कौन है? जैसे स्वप्न देखा आपने, स्वप्न में देखा ये है ये है, तो मेरा प्रश्न है, वो स्वप्न देखने वाला कौन है? दर्शन करने वाला कौन है? क्वेश्चन। व्हाट इज द विटनेसिंग स्टेट? मैं विटनेसिंग, नॉन ड्वेल विटनेसिंग स्टेट की बात कर रहा हूं, वो परमात्मा है। नॉन ड्वेल विटनेसिंग स्टेट इज द परमात्मा। अब वहां वो किसी और को दर्शन कर रहा है तो वो नहीं हो सकता है। उसके लिए तो मैं क्षमा करता हूं। आपको अगर लगता है कि नहीं, परमात्मा को मैं कोई लाइट में, कोई किसी में और साक्षात्कार करूंगा, तो ये नहीं। अंतिम निर्विशेष वो नॉन ड्वेल स्टेट, निर्विकार अविकारी जो बच जाता है, जो शरीर मन बुद्धि से जो परे है, वही आत्मबोध है, वही स्वयं का दर्शन है। इसी को कहा जाता है कि हमने आत्मा साक्षात्कार कर लिया। लेकिन इस शब्दों का खूब दुरुपयोग कर दिया जाता है। और ये दुरुपयोग कहाँ से स्टार्ट होता है? मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीमद् भगवद गीता से, क्योंकि उस पर मेरी अभी व्याख्या आई नहीं है कि अर्जुन को वो दृष्टि दिया, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे प्रकट हो गए, बहुत सारी दिव्य दृष्टि दिया, उनका दर्शन दिया, उसका सही व्याख्या नहीं है। ये सारे सूक्ष्म भीतर बोध की बात की जा रही है, वहाँ स्थूल की बात नहीं की जा रही है। क्यों? परमात्मा जो सामने कोई भगवान भी आते हैं, मान लीजिए अभी कृष्ण शिव, तो समय में आना पड़ेगा। वो समय माया है, काल है, समय में हम दर्शन करेंगे। कोई प्रकट होना, कोई देखना कहाँ होता है? आप लोग मुझे बताइए। मतलब कोई किसी भी चीज़ का अनुभव, जब अनुभव आपको हो रहा है, ये कहाँ? समय है। समय है, इसीलिए तो आप अनुभव कर रहे हैं कुछ। जहाँ अनुभव है वहाँ समय है, जहाँ समय है फिर वहाँ मन है, और जहाँ मन नहीं है वहाँ समय नहीं है, जहाँ समय नहीं है फिर वहाँ अनुभव नहीं है। तो किसी भी चीज़ का अनुभव होना, यानी कि अभी आप समय में हैं, अभी माया में हैं। तो साक्षात कोई भगवान का आ जाना भी ये समय है। फिर हम समय में हैं, फिर ये काल में है, भी माया है, ये कोई योग माया है। समय से परे, टाइमलेस। इसलिए मैं कहता हूं, गहरे जिसने सुना होगा, अनुभव को भी मिटा देना है। हर अनुभव मिट जाए। अनुभव हो रहा है, क्रियाएं हो रही है, तो समय में हो रहा है। यहाँ मुक्ति मोक्ष नहीं है। जो समय से परे है, जहाँ कोई अनुभव नहीं है, मौन है, नॉन ड्वेल विटनेसिंग स्टेट है, उसका आ जाना ही पूरी तरह से यही आत्म दर्शन है, यही स्व का दर्शन है। वो आपका ही स्वरूप है। इसके सिवा जो कुछ भी आप दर्शन करोगे, तो आप करके देखना, आपकी पूरी तरह से जो भी मैं कह रहा हूँ, ये वृत्तियाँ, ये संस्कार, ये आप बंधन में ही रहेंगे। तो समय के परा निर्गुण सत्ता ही और सत्य है, या परमात्मा है। और वो कौन है? आप स्वयं हो। तो स्वयं को जान लेना ही क्या है? आत्मा साक्षात्कार है। अब साक्षात्कार इस अर्थों में नहीं कि मेरे सामने कोई आया, मैं उसको देखा, तो फिर यहाँ दो हो जाता है। कौन किसको देखा? क्योंकि यहाँ तो देखने वाला ही वो है। तो तुम्हें जो भी दिखता है वो भ्रम हो सकता है,
क्योंकि देखने वाला ही परमात्मा है, साक्षी है। आत्मा स्थिति पूरी तरह से आ जाना ही आत्मा साक्षात्कार है। दृष्टा आत्मा के अपने स्वरूपी में पूरी तरह से स्थिति आ जाना है। और वो कब आएगी? और जो दिव्य दृष्टि कहते हैं, जब सारी चीज़ें खुलती है और हम उस असीम अखंड अविकारी सर्वव्यापी जो समय से परे है उसमें फेंक दिया जाता है, यानी कि आप समाप्त हो गए, डिजॉल्व हो गए आप। इसलिए यहाँ पूजा पाठ उसके लिए बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। कौन किसको पूजा पाठ करवाएगा? यहाँ जो अभी भी बोल रहा है उसके लिए सब परमात्मा तत्व है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। वो कह रहे कि आप मुझे क्यों हाथ जोड़ रहे हो? वो महाराज जी जो है, मैंने कहा कि वही ब्रह्म तत्व है, यहाँ है वहाँ है सब। लेकिन अभी जो बोला जा रहा है, अगर एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया जाए, सबके भीतर वही परमात्मा तत्व है, तो ज्ञान किसको दिया जा रहा है? मैंने वही उनको पूछा था कि वहाँ जो कृष्ण के श्लोक जो कह रहे थे, वो श्लोक में कौन किसको कह रहा है? अब उस पॉइंट पे आके एंड अप करता हूँ। कौन किसको कह रहा है? जब कृष्ण कह रहे हैं उस श्लोक में, तो कौन किसको कह रहा है? कृष्ण स्वयं परमात्मा स्वरूप है, तो फिर कृष्ण किसको कह रहे हैं? और कृष्ण को भी पता है कि वो भी परमात्मा ही स्वरूप है, मतलब मैं ही हूँ। तो फिर वहाँ किसको ये ज्ञान दिया जा रहा है? ये श्लोक किसके लिए कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है? वो मन रूपी जीव को कहा जा रहा है, जो अज्ञान का आवरण उसके ऊपर है। वो जीव के लिए कहा जाता है। और कितनी बार मैंने इस ध्यान की विधि में भी कहा कि मन का अपना ज्योत नहीं है। अब इस रिलेटेड ही कुछ पूछना चाहिए। मन के पीछे परमात्मा ही ज्योत स्वरूप है, उसे ही ज्योतिवान है। इसीलिए ये श्लोक एक जीव के लिए कहा गया कि जीव आगे बढ़ते जाए और अंत में उस बोध की चेतना तक पहुंचे जिसे दिव्य दृष्टि कहा जा रहा है। अंतिम बोध की चेतना तक जो पहुंच गया, अब उसमें प्रवेश कर जाएगा, विलीन हो जाएगा, तो वो देखने की आंख कही जा रही है, बोध की आंख कही जा रही है। अब उसके पास वो दिव्य दृष्टि आ गई जो प्रवेश कर जाएगा। और जब वहाँ जाता है तो थरथराने लगता है, कपने लगता है। ये जो कुंडलिनी जागरण में प्रवेश करना, ये सब की वर्णन है। और वो अपने आप को इतना विलीन और सर्वस्व हो जाता है कि वो परमात्मा स्वरूप स्वयं निराकार परम ब्रह्म स्वरूप। तो अंतिम क्षण बोध की, वो उस बोध के अंतिम क्षण को दिव्य दृष्टि कहा जा रहा है, और वो एक जीव के लिए कहा जा रहा है। जीव मतलब जो मन बुद्धि अहंकार या चित्त को जीव कहा जा रहा है। तो मेरे मार्ग में परमात्मा दर्शन का अर्थ ये है। आप लोग कभी नहीं, क्योंकि यहाँ कितने आए हैं और आप सुने नहीं हैं, कहते हैं गुरुजी मुझे बड़ी सी लाइट दिखी, तो ये परमात्मा है। कई आते हैं तो फिर मुझे वो आदि योगी दिखे, फिर मुझे शिव भगवान पूरा दिखे, और उसके जीवन में कुछ ऐसा बदला ही नहीं। आपने जो भी साधना करके आए हैं, आपकी जो भी स्मृतियाँ है, वो स्मृतियाँ वो ऊर्जा में दिखती है ना आपकी। और परमात्मा दर्शन में दो नहीं होता है बाबा, आप लोग समझ लीजिए ये बात को। इसीलिए मैंने कहा कौन किसको देखेगा? वो अद्वैत है तो उसमें कौन किसको देखेगा? उसमें आपका मिट जाना ही, मतलब दो बचा नहीं, आप मिट गए, सिर्फ अद्वैत है, ये आत्मबोध है। आपका मिट जाना ही, जैसे कोई नदी बहते हुए गया सागर में जाकर अपनी पहचान खो दी और सागर में विलीन होकर सागर ही स्वरूप हो गई, ये आत्मबोध है। ये नहीं कि नदी भी बचा रहे, मतलब वो जीव भी बचा रहे, मैं भी बचा रहे और किसी का दर्शन भी कर ले, तो ये तो दो हो जाएगा, ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस अर्थों में मैंने कहा कि आपको परमात्मा का दर्शन हो नहीं सकता है। परमात्मा दर्शन का मतलब अहंकार का मिट जाना, कर्ता का मिट जाना। एक सवाल, बस एक सवाल, अगर आज रात तुम्हें